तो महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान एक बात बताएं, जाने में नहीं तो अनजाने में सबसे पाप हो जाता है, इसका मतलब सबको नरक में जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि हमने कोई पाप किया, जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाए, नरक माने आप समझ लें धोबी घाट, कपड़ा गंदा होता है तो आप धोबी को देते हैं, वो क्या करता है, जैसी गंदगी वैसा सर्फ डालकर पत्थर पे पटक पटक के साफ सुथरा करके आपको वापस कर देता है। वैसे ही आपने जो पाप किया है वैसे नरक में डालकर आपको भी पटक पटक के बढ़िया साफ सुथरा करके फिर से जन्म देकर भेज दिया जाता है। तो कहा नरक में न जाना पड़े इसका क्या उपाय है? कहा कपड़ा घर पे ही साफ कर लो। कहा महाराज वो कौन सा सर्फ है जिससे सारी सफाई घर पे हो जाए? कथा भगवती 6वें स्कंद में प्रवेश कर रही हैं, इसमें पोषण का वर्णन है, 19 अध्याय हैं इसमें। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन वह सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। भगवान नाम का आश्रय ले लो तो सारे पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं, जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता। एक कान्य कुब्ज कुलोत्पन्न अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पहले सदाचारी था। एक दिन कहीं जा रहा था, एक व्यक्ति को एक बेश्या के साथ दुराचार करते देखा, तो यह भी अपने घर में बेश्या ला करके रख लिया। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, और इसका भी सदाचार नष्ट हो गया। इस कथा का संदेश यह है कि अधिकतर पाप हमारे जीवन में आंखों के रास्ते आते हैं। इसलिए संत कहते हैं, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजनांजले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अधिकतर पाप हमारे जीवन में आंखों के रास्ते आते हैं। जो अपनी दृष्टि को ठीक कर ले उसके जीवन में पाप नहीं आ सकते, लेकिन हमारी दृष्टि जब किसी को कुकर्म या गलत कार्य करते देखती है तो हमारे भीतर भी वह कुकर्म करने की आकांक्षा जागृत हो जाती है। अजामिल ने भी दुराचार करते एक बेश्या के साथ व्यक्ति को देखा तो अपने घर बेश्या को ले आया और बहुत बड़ा दुराचारी बना। एक बार संत गुजर रहे थे इसके गांव से, संतों ने पूछा इस गांव में कोई धार्मिक व्यक्ति हो तो हम लोग उसके यहाँ निवास करके प्रसाद पाएं। गांव वाले बड़े विनोदी, कहा महाराज सबसे बड़ा यहाँ तो संत अजामिल है, बड़ा सदाचारी है, उसके घर चले जाएं। अच्छा, संयोग से अजामिल घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी। पत्नी ने संतों को राशन दे दिया, बनाए खाए। संत समझ गए तो किसी बड़े पापी के घर का अन्न खा रहे हैं। पता चला ये अजामिल यहाँ का सबसे बड़ा दुराचारी व्यभिचारी है, दुष्ट है। सोचा अब घर का अन्न खा लिया तो कल्याण कैसे करें। सुबह जाते समय उसकी पत्नी से कहा बेटे का नाम नारायण रख देना। बेटे का नाम नारायण रख दिया गया। इसके पाप का घड़ा भरा। यम के दूत इसके प्राण को जब लेने आए तो छोटे बेटे का नाम नारायण था, वह दूर खेल रहा था, छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम था। इसने पुकारा नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम। दूर खेलते हुए बेटे से कहा नारायण बचाओ, और जैसे कहा नारायण बचाओ वैसे 4 चमकीले चमकीले चतुर्भुज रूपधारी वहां पर भगवान के पार्षद, नारायण के पार्षद प्रकट हो गए और इनके सामने यमदूतों की शक्ति काम करना बंद कर दी। यमदूतों ने फटकारते हुए कहा आप चमकीले चमकीले कौन हो और हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो? तो नारायण के पार्षदों ने पूछा आप लोग कौन हो? कहा हम यमराज के दूत हैं, यमराज के दूत हैं। ये बहुत बड़ा पापी है, इसके प्राण को लेने आए और आप लोग अवरोध डाल रहे हो। आपको पता नहीं हमारे कार्य में अवरोध डालना कितना बड़ा अपराध है? तो भगवत पार्षदों ने कहा देखो इसने रक्षा के लिए हमारे मालिक को बुलाया, पुकारा, तो जैसे आप अपना कार्य कर रहे हो वैसे हम भी अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य यही है, जो हमारे स्वामी का नाम लेकर रक्षा के लिए पुकारता है हम उसकी रक्षा में आ जाते हैं। तो यमदूतों ने पूछा कि आप लोग किसके सेवक हो? कहा हम नारायण के सेवक हैं। इसने नारायण को पुकारा। अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे भूल हो रही, नारायण आपके मालिक नारायण को नहीं पुकारा, इसके बेटे का नाम नारायण है उसको पुकारा। तो भगवत पार्षदों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसने नारायण कहा और हम उसकी रक्षा करेंगे।
तो यमदूतों ने पूछा कि एक बात बताओ, नारायण है कौन? तो भगवत पार्षदों ने पूछा कि पढ़ लिख करके यमदूत बने हो कि अनुकंपा पर भर्ती हो गई है? यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, पूरा रिटेन दिया, फिर फिजिकल टेस्ट हुआ, ट्रेनिंग भी हमने की है ना। जैसे बार बार कोई जेल जाता है तो जेल में ही जमादार बना के रख लिया जाता है, उसको जेल की जानकारी हो जाती है। तो बार बार कोई नरक जाने लगे तो उसको भी वहाँ यमदूत बना के रख लिया जाता है, उसको नरक की जानकारी रहती है, किसको कहाँ रखना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो पढ़े लिखे। अच्छा पढ़े लिखे हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा हाँ हाँ, हमने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग में सिखाया गया था। क्या? वेद प्रहिणितो धर्मस यधर्मस्तद विपर्ययः। अधर्म क्या है? का जो वेद प्रणहित है वह धर्म है, जो वेद के विपरीत है वह अधर्म है। तो एक बात बताओ, वेद क्या है? का वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। हाँ हाँ, हमें स्वयंभू ने बताया था कि वेद साक्षात नारायण है, पढ़ाया गया है। तब भगवत पार्षदों ने कहा हम उसी नारायण के दूत हैं, प्राण को नहीं ले जा सकते हो। अजामिल सुन रहा था, सब चुपचाप सुन रहा था। यमदूतों से प्राण छुड़ा दिया महाराज, यमदूतों से प्राण छुड़ा दिया। अच्छा आप भी सोच रहे होंगे कि क्या अनजाने में लिया गया भगवान का नाम भी कल्याण करता है? यह प्रसंग कहता है हाँ। वस्तु शक्ति ज्ञानम न अपेक्षते। वस्तु में जो शक्ति होती है वह ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जैसे आग में जलाने की क्षमता है, आग का धर्म है जलाना, तो आप जानकर हाथ डालो या अनजाने में डालो, हाथ जलेगा कि नहीं? जलेगा। वैसे भगवान के नाम में पाप को जलाने की शक्ति है। आप जानकर नाम लो चाहे अनजाने में नाम लो, आपके जीवन के पाप जलकर समाप्त हो जाएंगे। लोग कहते हैं अरे राम राम तो भी पाप जल गए, हाय राम तो भी पाप जल गए, हे राम तो भी पाप जल गए। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषागहरम विदुहु। भगवान सुखदेव कहते हैं हास में परिहास में जैसे भी भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम आपका कल्याण ही करता है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में करते हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, 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 अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अजामिल ने आगे चलकर नाम जप किया और अजामिल ने कल्याण को प्राप्त कर लिया।